नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सरदार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तानी आतंकी अड्डों को तहस-नहस किया और जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के समर्थन में खड़ी हुई तब उन्हें भी उनकी जगह दिखा दी गई। देश को भारत की सेना और सरकार पर गर्व है। जो भारत को महाशक्ति बनाने के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सरकार डबल इंजन की, उसकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए जितनी बधाई दिया जाए कम होगी। मैं डीआरडीओ के सभी वैज्ञानिकों को, सभी इंजीनियरों का अभिनंदन करता हूं। भारत ऐसे महाशक्ति नहीं है, ये वैज्ञानिकों की तपस्या है। धन्यवाद। बड़ा अहम सवाल है सर, जिस तरह से कल पाकिस्तान और भारत के बीच जो वॉर चल रही थी उसमें सीज फायर का ऐलान हो गया, कैसे देखते हैं, क्या कुछ है? मैं यह देखता हूं कि भारत ने कायदे से पीटा। पहले तो आतंकवादियों के अड्डों को तहस-नहस किया, फिर पाकिस्तान की सेना ने जब आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी हुई तो उनको भी उनकी औकात बता दिया। और भारत की सेना पर और भारत की सरकार पर देश को गर्व है। सर, लेकिन पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा, उसके बाद भी उसने सीज फायर का उल्लंघन। भारत की सेनाओं पर और भारत की सरकार पर देश को भरोसा है और मुझे भी भरोसा है। मतलब जो ताको काटा बोए ताए वो तो भाला। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, आपको दिखा दें वो पोस्टर, जिसमें लिखा है इंदिरा होना आसान नहीं है और भारत को इंदिरा की याद आती है, नारे वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। ये कांग्रेस जो सीज फायर हुआ, कांग्रेस ने इसको लेकर कई सवाल लगातार कांग्रेस की ओर से खड़ा किया जा रहा है कि आखिर अचानक से सीज फायर क्यों हुआ। इतनी बड़ी जो घटना हुई पहलगाम में, उसका बदला आपने कैसे लिया? अचानक से 3 दिन के बाद सीज फायर। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने जो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। इसी को लेकर कांग्रेस ने एक पोस्टर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाया गया कांग्रेस के द्वारा। ये देखिए, ये पोस्टर है, इसमें लिखा है इंदिरा होना आसान नहीं और भारत को इंदिरा की याद आती है, इंदिरा गांधी की याद आती है वाले नारे जो है इसमें लिखे हुए हैं। और ये बड़े से बड़ा होर्डिंग इसमें लगाया गया है, दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और इंदिरा गांधी को कांग्रेस याद कर रहे हैं। कांग्रेस के सभी लोग इस समय इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं कि जब 1971 में पाकिस्तान को जो लोहे के चने चबवा दिए थे इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, कहाँ वो अचानक 3 दिन के बाद सीज फायर, क्या हुआ उन आतंकियों को ज़मीन में मिलाने की बात। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान नहीं आतंकवाद के खिलाफ किया है। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना था, जो हमने किया। भारत की ओर से स्पष्ट है कि एक भी आतंकी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत युद्ध नहीं चाहता, यह नया भारत है। देखिए, पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया है, हमने आतंकवादियों के खिलाफ किया है, जो मैं समझ पाया हूं। और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रही बात कल के सीज फायर की, सीज फायर का भारत ने भी स्वागत किया, हमने भी माना और हमने मानते हुए भी ये जरूर कहा कि हम अभी अगले कुछ घंटे तक इंतजार करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक करके पीता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के जो पीछे के अनुभव हैं, उस पे पाकिस्तान पे विश्वास करना सहसा बहुत मुश्किल होता है। सीज फायर पाकिस्तान के तरफ से बात की गई, भारत ने स्वीकार किया। फिर भी याद रहे कि हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में हमें आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करना था, वो हमने किया। उसके बाद पाकिस्तान से जहां जहां से अटैक हुआ, हमने उस जगह अटैक किया। हमारे भारत की सेना ने नागरिकों पे नहीं अटैक किया, एक फेक इंफॉर्मेशन फैलाया गया, मस्जिद उड़ाया, नहीं उड़ाया। भारत की सेना ने सिर्फ उसी को ध्वस्त किया जहां से उन्होंने अटैक किया।
हमने उसका माकूल जवाब दिया। और आज भी सीज फायर करते हुए भी भारत की तरफ से स्पष्ट है कि एक भी आतंकवादी घटना युद्ध का ऐलान समझा जाएगा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। भारत दुनिया में बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा और पूरे दुनिया में टॉप पर पहुंचने की तरफ अग्रसर है भारत। तो हम तो शांति का पैगाम लेके चलते हैं, लेकिन अब ये नया भारत है। अगर कोई हमें आतंकवाद से झुकाना चाहे तो अब ये झुकने वाला नहीं है, बल्कि घर में घुस के भी सजा देगा। तो इन सारी चीजों को मैं इस रूप में देखता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी की एक ऐसी नीति है जिसमें एक समय तो ऐसा आया जब नागरिक विमान उड़ रहे थे, उनके आड़ में पाकिस्तान अटैक किया, तो उस समय अटैक नहीं किया भारत ने, क्योंकि नागरिक विमान को नुकसान न हो, इतना महानता। और उसके बाद भी भारत की सेना का जो पराक्रम दिखा है, सैल्यूट करते हैं हम लोग। सीज फायर का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उल्लंघन हुआ तो हमारी सेना को फिर से ऑर्डर दिया गया, आप इसका जवाब दीजिए। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं थोड़े समय से कि ये सीज फायर हुआ है। अगर सीज फायर है तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर अटैक होगा तो हम मुंह तोड़। जम्मू कश्मीर के बारामूला से पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा है कि मुझे उम्मीद है कि संघर्ष विराम को अस्थायी बनाया जाएगा ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, इसे बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए। भारत सरकार को खुद पहल करनी चाहिए और राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ क्या मुद्दा है। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके। मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला करूं। उस पर फैसला करने वाले दिल्ली में बैठे हैं। मगर साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ। कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है बताओ, क्या करना है तो उसको करना। और उसके साथ साथ पूरा ये जो खित्ता है हमारा, उसमें जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मैम, आप भी बातचीत की वकालत करती रही हैं पहले। यूएस ने भी अब कहा कि कश्मीर को लेकर के बातचीत होनी चाहिए, कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, यूएस क्या कहता है तो उसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह बहाल हो, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे रोका जाए, उसके लिए मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की जरूरत है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीज फायर और जो कुछ भी हो गया, उसकी वजह से दिल्ली में भी लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, आखिरी क्वेश्चन है, रिहेबिलिटेशन के लिए आप क्या डिमांड करेंगे सेंटर से, स्टेट से? बिल्कुल डिमांड ये है कि जो हमारे लोग, एक तो जो मारे गए हैं उनको तो खैर ऑलरेडी सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, मगर जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर रहने के लायक नहीं, वो कहाँ जाएं? पहले तो उनको कहीं रहने की जगह देनी है परमानेंटली, उसके बाद उनके घर बनाने हैं। और इस वक्त जो शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैं समझती हूँ एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए, ताकि उड़ी से लेके राजौरी, पुंछ, जम्मू तक जिनके भी घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर बना सके और अपने घरों में इज्जत से रह सके। सीज फायर के स्वागत करती है आपकी? सीज फायर जो बिल्कुल स्वागत करती हूँ मैं, तो आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट, क्योंकि सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा। तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत सरकार स्पष्टीकरण दे, प्रधानमंत्री भाषण में बताएं कि कहां से क्या हुआ। 26/11 के समय प्रमुख लोगों ने इस्तीफा दिया था और विशेष सत्र बुलाकर देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार जिम्मेदारी को निभाए। लोकतंत्र में सभी देशवासियों को जानने का अधिकार है। वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार स्पष्टीकरण करे,
देशवासियों की उद्देश्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री भाषण दे और स्पष्टीकरण करे कि कहां से क्या हुई, दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगी। और इसके साथ साथ अधिवेशन बुलाना चाहिए। 26/11 जब हुई थी, क्या हुआ था? चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र रेजिग्नेशन दिए थे, होम मिनिस्टर इंडिया रेजिग्नेशन दिए थे, सिक्योरिटी एडवाइजर रेजिग्नेशन दिए थे, और उसके साथ साथ सदन बुला के देश की प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य स्पष्ट किया था। तो ये इनका जिम्मेवारी बनते हैं सरकार की। सरकार जिम्मेवारी को निभाए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सारे देशवासी को जानने का अधिकार है। आपका टीवी वालों ने जो मर्जी बोलते रहेंगे, सारे देशवासी उसमें यकीन करते रहेंगे, ये देश के लिए अच्छा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भारत पाकिस्तान समझौते पर कहा कि सेना ने पराक्रम दिखाने में कहीं कमी नहीं रखी, लेकिन अचानक एक तीसरे मुल्क ने कहा कि हमने सीज फायर कर दिया है। हमें बाहर से पता चल रहा है कि सीज फायर हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि पहलगाम के कातिल कहां है। देश को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ। हम तीसरे देश की मध्यस्थता क्यों स्वीकार करेंगे? कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। हम अमेरिका से कश्मीर पर बात करने के लिए क्यों तैयार होंगे? हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जी इस समय बहुत याद आ रही है। नहीं, ऑपरेशन तो अंदर जाकर के हमने जवाब देने का काम किया। सेना ने पराक्रम दिखाने में कमी नहीं रखी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अचानक एक तीसरा मुल्क ये कह दे कि साहब हमने सीज फायर कर दिया, बाहर से पता चले कि सीज फायर हो रहा है, और उसके बाद अमेरिका फिर ये सुबह फिर ट्वीट करके कहें कि मैं 1000 साल पुराना कश्मीर का मसला सुलझा दूंगा, मध्यस्थता। हमने क्या शिमला समझौता तोड़ दिया? तो हम पूरा देश जानना चाहता है पहलगाम के कातिलों का क्या हुआ, कहां है वो पहलगाम के कातिल? उनका मारा जाना जरूरी है। सेना ने घुस करके पाकिस्तान के अंदर जवाब दिया था और अचानक एकदम ब्रेक लग गया, तो पता तो चलना चाहिए देश को कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण हुआ। हमारा तो मॉरल बहुत हाई है और हमारी देश की सेना का मॉरल बहुत हाई है, एकदम ब्रेक लगा दिया। तो ये सब चीजें सवाल पैदा कर रही हैं, जो इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री के लिए सारे देश ने एकजुटता के साथ कहा कि हम साथ हैं, विपक्ष ने कहा कि आपके हर फैसले के साथ हैं, तो ये इतना बड़ा फैसला हुआ, क्या इस फैसले की जानकारी नहीं होनी चाहिए? और तीसरे देश की मध्यस्थता हम क्यों स्वीकार करेंगे? कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। हम कश्मीर के ऊपर क्या बात करेंगे अमेरिका से? हम कश्मीर के ऊपर बात करने को क्यों तैयार होंगे? इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा जी बहुत याद आ रही है। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम समझौते पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सबसे पहले मैं इसमें हस्तक्षेप के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूंगी, और इसके साथ ही मैं अपने देश के नेतृत्व और पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। क्योंकि जब हमारे देश और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ जम्मू कश्मीर के लोगों को है। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है, तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। और वैसे भी मिलिट्री सोल्यूशन कोई सोल्यूशन नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। हमने देखा दुनिया के बड़े बड़े मसले मसाइल डायलॉग के ज़रिए होते हैं। और दूसरा, हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इसकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है दुनिया की, तो मुझे लगता है इसको किसी की सालिसी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार के प्रवक्ता की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अगर 2-3 दिन पहले ये हुआ होता तो हमने
जो कीमती जानें गंवाई हैं वो नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उसका मुआयना करें और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करें। जिनकी जान गई है हम उनके परिवार के गम में शरीक होकर उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होके उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवेस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ। टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज को वाज़िया हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।